Now, today we will finish the discussion part of SHM. In fact, we will completely finish this SHM chapter. और अभी मैंने SHM चैप्टर को सिर्फ एक 11th स्टैंडर्ड लेवल पर ही कराया है. SHM चैप्टर को इनफैक्ट पूरा 12th फिनिश करने के बाद अलग अलग तरह के सिस्टम के SHM पर और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी होती है, और फिर हम उन पर सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे तो अपने आप ये रिवाइज भी हो जाएगा. एनीवे, अब आज मैं फाइनल डिस्कशन स्टडी पैकेज के माध्यम से करता हूं. स्टडी पैकेज में कुछ मेरे पास 4-5 डाउट्स आई हैं. इन 4-5 डाउट्स को मैं डिस्कस करवा देता हूं. ऑल्दो जब मैं डाउट पूछने गया तो काफी तो बिल्कुल शांत और चुपचाप ही बैठे थे. एंड फ्रॉम दैट आई कंक्लूड दैट कि काफी लोगों ने तो पैकेज को करा ही नहीं है. सिर्फ 4-5 बच्चों ने ही मुझको यह डाउट लिखवाई है. इसका मतलब सिर्फ उन 4-5 बच्चों ने ही ये पैकेज करा है. एक तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में 38 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नंबर 38 पूछा गया है, 48 पूछा गया है, 38, 48, 49. यह 3 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछे गए हैं. और इसके बाद पीएफपी में 34 और 35 प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सेक्शन से 34 और 35 यह दोनों पूछे गए हैं. आगे किसी ने कुछ नहीं पूछा. इसका मतलब अभी भी पैकेज आप लोगों का हुआ नहीं है. या तो आपको पैकेज बहुत इजी लग रहा है, या फिर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर आपके पास समय नहीं है. एनीवे, 38 प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं. द बॉडी ऑफ मास एम, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं. जो फिगर मुझे दिख रहा है इस तरह से, एक रिजिड सपोर्ट, इससे बंधी हुई एक स्प्रिंग, और इससे बंधा हुआ यह एक पैन, और इधर एक पार्टिकल हाइट h पर. ठीक है ना. अ बॉडी ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम हाइट h टू अ स्केल pan hung from a spring as shown. The spring constant of a spring is k. The mass of a scale pan is negligible and body does not bounce relative to pan. Then the amplitude of vibration would be. Amplitude of vibration पूछा हुआ है. अब देखिए, सबसे पहली बात, जब यह मास m है, ये h हाइट से गिरेगा तो ठीक टकराते समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वह √2gh, या तो एनर्जी कंजर्वेशन से कह दो, या फिर काइनेमेटिक्स, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. u की वैल्यू 0 रख दीजिए और एक्सीलरेशन की जगह g लिख दीजिए. इस वेलोसिटी के साथ में यह इस पैन से टकराएगा. जब यह पैन से टकराएगा तो बिल्कुल भी रिबाउंड नहीं होगा. दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन. यह ठीक कोलिजन के पहले. एंड कोलिजन इज परफेक्टली इनलास्टिक. कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक. इसका मतलब बिल्कुल उससे चिपक जाएगा. अब खास बात, द मास ऑफ स्केल एंड पैन इज नेग्लिजिबल. अब मास ऑफ स्केल और पैन नेग्लिजिबल दे रखा है, तो मैं कहूंगा कि फिर इनिशियली ठीक टकराने के बाद मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए पूरे सिस्टम की वेलोसिटी भी यही हो जाएगी. ऑल्दो इनलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं, मोमेंटम को कांस्टेंट रखना होता है. और यह प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग बनता यदि स्केल और पैन का कुछ फाइनाइट मास दे दिया जाता.
द mass of scale pan is negligible. The body does not bound related to pan. The amplitude of vibration. मैं कहूंगा यही वेलोसिटी रहेगी, फिर इसी वेलोसिटी से सिस्टम नीचे जाएगा. अब हम कहते हैं एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैं मीन पोजीशन पहले देख लूं. एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन मैं कहूंगा mg इज इक्वल टू kx नॉट और x नॉट इज इक्वल टू mg बाय k. यह मीन पोजीशन. अब फॉर मैक्स एलोंगेशन निकालने के लिए मैं एनर्जी कंजर्व कर देता हूं. मैक्स एलोंगेशन निकालने के लिए एनर्जी कैसे कंजर्व करूंगा? हाफ mv स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू mgh. दिस वुड बी इक्वल टू, अब इसके फर्दर वहां मान लीजिए x हाइट नीचे गया और x एलोंगेशन हुआ, तो हाफ k x स्क्वायर माइनस mgx. दिस इज टकराते समय जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट वुड बी इक्वल टू गिरते समय पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इधर स्केल और पैन का मास नेग्लिजिबल है, इसलिए मोमेंटम कांस्टेंट रहने से भी जो वेलोसिटी है वही सेम रहना है, तो mgh वही हो जाएगी. वेलोसिटी की जगह √2gh लिख दिया एक तरीके से. दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मैक्स एलोंगेशन पर, और मैक्स एलोंगेशन में वो x नीचे गया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी. इस तरीके से हम यह लिख देंगे हाफ kx स्क्वायर माइनस mgx माइनस mgh इज इक्वल टू 0. नाउ वी कैन सॉल्व फॉर x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, माइनस b तो प्लस mg प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 4 इंटू a 1/2k इंटू c mg अपॉन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ऑन की. इस तरीके से यह दिखने लगेगा. अब हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. एम्पलीट्यूड ऑफ SHM A would be equal to this max amplitude, max elongation minus x naught माइनस mg बाय k जरूर आएगा. इधर इससे जो भी कुछ सॉल्व होकर सिचुएशन दिखती है माइनस mg बाय k हमें लिख देना होगा और वह मैक्स एम्पलीट्यूड होगा. चेक कर लीजिए जरा ध्यान से. Here will observe h और mg बाय k मुझे बिल्कुल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. एम्पलीट्यूड इक्वल टू प्लस और माइनस mg बाय k इधर भी है और इधर mg बाय k x नॉट जब आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस 2 mg इंटू kh बाय k it seems. Or I think the answer to the problem is C part. C is the correct answer. Amplitude is plus minus mg by k under root of 1 plus 2kh upon mg. This is the answer to this problem.
प्रॉब्लम नंबर 48 करेंगे अब इसके बाद। ध्यान से 48 प्रॉब्लम को देखें। आई विल से इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कोई बुरा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, ठीक है ना। पर इधर इस पेन का मास होता तो और भी इंटरेस्टिंग बन जाता, क्योंकि फिर हम मोमेंटम को कंजर्व करते हुए ठीक कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकालते और फिर ये प्रॉब्लम और भी इंटरेस्टिंग बन जाता। एनीवे, but this is also a good problem. 48 problem, please. Now, let us solve 48 the problem. Problem statement बड़े ध्यान से पढ़ें, फिगर को देखें। क्यों ना मैं पहले फिगर ही बना लूं। एक रॉड इस तरह से दिखा रखी है, रॉड की लेंथ L दिखा रखी है और इधर एक स्प्रिंग है और इधर भी एक स्प्रिंग है। द रॉड ऑफ मास M, लेंथ L, रॉड का मास M है, pivoted at its center, can rotate in vertical plane. Two springs of force constant K are connected at its end. इसका भी फोर्स कांस्टेंट K, इसका भी फोर्स कांस्टेंट K. The time period of SHM. Now the simple problem, in fact, rotational SHM पर यह प्रॉब्लम है। This is over rotational SHM. अब आप देखिए, वैसे यह प्रॉब्लम यदि मैं एग्जामिनेशन में करूंगा तो वर्बली करूंगा, पर आपको समझाने के लिए फिगर ड्रॉ करता हूं। मैंने यदि इस रॉड को थीटा से घुमाया, मैंने इसे थीटा से घुमाया, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं बोलते जाता हूं, लिख नहीं रहा हूं, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो स्प्रिंग में इधर कंप्रेशन होएगा, इधर कंप्रेशन होएगा, उल्टा घुमाया तो एलोंगेशन होएगा। तो कंप्रेशन x वुड बी इन बोथ द स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होएगा L/2 इंटू थीटा, L/2 इंटू थीटा, इसके अबाउट। अब यदि यह कंप्रेशन हुआ तो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लगेगा इधर और इधर दोनों, तो जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स वुड बी kx और k L/2 इंटू थीटा, इतना फोर्स लगने लगेगा। तो जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क वुड बी k L/2 इंटू थीटा इंटू L/2, और ऐसे दो फोर्सेस हैं, इधर भी, एंड ऑब्जर्व दैट दिस टॉर्क इज इन अपोजिट डायरेक्शन, थीटा इस डायरेक्शन में, टॉर्क इस डायरेक्शन में, सो दिस इज रेस्टोरिंग टॉर्क। और आई विल से टॉर्क इज सिंपली, मैं थीटा की जगह माइनस कर देता हूं, k L²/2 थीटा और माइनस साइन के साथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is 1/12 ml², so angular acceleration is tau upon moment of inertia or minus KL²/2 upon 1/12 ml² into theta। तो L² cancelled, this is by 12, 6 K by M into theta with minus sign, hence SHM, because restoring angular acceleration is directly proportional to theta and it's opposite to theta, angular acceleration. Omega square is 6K by M और time period is 2 pi under root M upon 6K, I hope. So the correct answer to the problem is C.
सी इज द करेक्ट आंसर टू द प्रॉब्लम। वैसे रोटेशनल पढ़ने के बाद आई विल से दिस प्रॉब्लम इज अ इजी वन, पर एक बात पक्का, इस तरह के प्रॉब्लम आईआईटी जेईई में अपीयर होते हैं क्योंकि दिखने में बड़े खतरनाक लगते हैं। है बिल्कुल आसान साधारण, पर दिखने में बिल्कुल ऐसा फिगर लग रहा है कि क्या पता क्या है यार। पर एक बार कॉन्फिडेंस के साथ में यदि ऐसे प्रॉब्लम्स को पढ़ा जाए, चैप्टर हमने पढ़ रखा है, तो बड़े आसान प्रॉब्लम होते हैं, कोई कठिन नहीं है। देखिए विस्कस 49 प्रॉब्लम करते हैं।